गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11,000 MCQs की सीरीज़ में आगे के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो कि यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसी प्रकार के सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। तो हम लोग जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं ये 11,000 की सीरीज़ है। आप लोग अगर इससे अच्छे से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग जो है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के जीएस का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? विकल्प है 1, 2, 5, 8। तो विकल्प बी से हो जाएगा 2, यानी कि एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? केवल 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? विकल्प हैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, अनिश्चित काल के लिए। तो विकल्प बी सही है, 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विकल्प है हमारे, वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनावों का आदेश दे सकता है, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है, वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? विकल्प हैं संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य, संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, राज्यों के आधे विधानमंडल, किसी भी राज्य विधानमंडल के 13 सदस्य। तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? विकल्प हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। विकल्प हैं प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, परामर्श संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो विकल्प बी से हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? विकल्प हैं 42वां संशोधन अधिनियम, 61वां संशोधन अधिनियम, 74वां संशोधन अधिनियम, 83वां संशोधन अधिनियम। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, 61वें संशोधन अधिनियम में जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा करके कितनी कर दी गई फ्रेंड? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? विकल्प हैं 6 माह, 3 माह, 9 माह, 12 माह। तो विकल्प ए से हो जाएगा 6 माह के लिए। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? विकल्प हैं प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, 1 एवं 2 दोनों, ना तो 1 और ना तो 2। तो विकल्प सी सही है, 1 और 2 दोनों। यानी कि संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में कब संबोधित करते हैं? तो पहले और दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों के। अगला प्रश्न है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? विकल्प हैं सेना का जनरल, रक्षा मंत्री,
राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल। विकल्प सी से हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो विकल्प हैं कोई नहीं, 2, 3, 4। तो विकल्प सी से हो जाएगा 3, यानी कि विकल्प कौन से हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प हैं भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री। तो विकल्प सी से हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी। तो विकल्प यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है? विकल्प हैं सामुदायिक सरकार, अधिकारों का वितरण, गठबंधन सरकार, अधिकारों का एकीकरण। तो विकल्प बी से हो जाएगा अधिकारों का वितरण। सीरीज को पूरी देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 सी के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? विकल्प है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो 75 सी के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? विकल्प हैं राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, संसद सदस्य का, ए तथा बी दोनों का। तो विकल्प बी से हो जाएगा राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के वो राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? विकल्प हैं एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो विकल्प डी से हो जाएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? विकल्प हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो विकल्प सी से हो जाएगा 3 बार। स्वतंत्रता के बाद जो है 3 बार आपातकाल लागू हुआ है हमारे देश में। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? विकल्प हैं फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। तो विकल्प बी सही हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विकल्प हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? विकल्प हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, निर्गामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो विकल्प बी से हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलवाता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था? विकल्प हैं चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव। तो विकल्प बी से हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ये जो है
जब प्रधानमंत्री बनी उस समय राज्यसभा की सदस्य भी थी। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे विकल्प हैं अपनी सहमति को रोके रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो विकल्प डी से हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति है, विकल्प हैं राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, राज्य का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, विकल्प हैं 5, 6, 2, 3। तो विकल्प डी से हो जाएगा 3, यानी कि स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार भारत में आपातकाल लग चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, विकल्प हैं नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो विकल्प बी से हो जाएगा बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, विकल्प हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। तो विकल्प डी से हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है, विकल्प हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, राज्यपाल। तो विकल्प ए से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है, विकल्प हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो विकल्प डी से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, विकल्प हैं 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो विकल्प डी से हो जाएगा कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास जो है 35 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और जो है अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए, तो विकल्प हैं एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, भैरव सिंह शेखावत, बी और सी दोनों। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। ये जो है पदासीन उपराष्ट्रपति में से राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे और जो चुनाव हार भी गए। तो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं, विकल्प हैं प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद, संसद। विकल्प बी से हो जाएगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, विकल्प हैं के.आर. नारायणन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, बीबी गिरी, एन. संजीव रेड्डी। तो विकल्प यहाँ पे बी से हो जाएगा डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ये पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में, इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखें। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो है जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बने। उसके बाद जो है जस्टिस हिदायतुल्लाह जी थे। उसके बाद जो है
फ़खरुद्दीन अली अहमद जी थे, फिर लास्ट में APJ अब्दुल कलाम थे। इसलिए विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? विकल्प हैं जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है, जी नहीं, चुनाव करना संभव नहीं है, संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। तो विकल्प ए से हो जाएगा, जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? विकल्प हैं उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो विकल्प ए से हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? विकल्प हैं 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 महीने और 6 सप्ताह। तो विकल्प आपका बी से हो जाएगा 6 सप्ताह। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई? 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प हैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। तो विकल्प बी से हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विकल्प हैं विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडलों के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो विकल्प सी से हो जाएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50%, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो विकल्प डी सही हो जाएगा 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। तो विकल्प डी से हो जाएगा सांसद नहीं होता है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्त अवश्य भरनी होती है। विकल्प हैं 6 महीने, 12 महीने, 1 महीना, 3 महीने। तो 6 महीने में जो भारत के राष्ट्रपति की जो रिक्ति है या पद उसको भरना अनिवार्य रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? विकल्प हैं 16, 10, 12, 14। तो विकल्प डी सही हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? विकल्प हैं कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, उपर्युक्त सभी। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा। तो विकल्प बी से हो जाएगा राष्ट्रपति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? विकल्प हैं जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा,
द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। सभी विकल्प सही हैं, तो विकल्प बी सही है। एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों के प्रकार प्राप्त करने होंगे। अगला है, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। तो विकल्प हमारा केवल दूसरा सही है। यहाँ पर राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अगर कोई जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति हो तो उसे जो है राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। विकल्प हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। विकल्प है, संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, केवल राज्य परिषद राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो विकल्प सी है, केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो विकल्प ए से हो जाएगा, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है। विकल्प हैं, पीजे कुरियन, हामिद अंसारी, के रहमान खान, कारिया मुंडा। विकल्प है पीजे कुरियन। इसी प्रकार की पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स।